Good morning students. From today we will do revision of history chapter 1 French Revolution. आज मैं आपको हिस्ट्री चैप्टर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कराने जा रहे हैं. We will study the important question of this chapter. Listen carefully. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who was the ruler of France during the revolution? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लुइस 16 of the Bourbon family was the ruler of France. लुइस 16 जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे वो कौन थे? फ्रांस के रूलर थे. तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन किया. नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. अब हम सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं. नेम द 3 स्टेट्स इनटू विच द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड बिफोर द रिवॉल्यूशन. तो रिवॉल्यूशन के पहले जो फ्रेंच सोसाइटी थी कितने स्टेट में डिवाइड थी? तो इसका आंसर है कि 3 स्टेट में डिवाइड थी फ्रेंच सोसाइटी. फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबेलिटी एंड थर्ड स्टेट में आते थे कॉमन पीपल. नाउ वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑकर? हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑकर? तो इसका आंसर है 14 जुलाई 1789. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज टीचिस? टीचिस क्या होता है? व्हाट वाज टीचिस? इट वाज अ टैक्स लीव्ड बाय द चर्च comprising 1/10 of the agriculture produce. तो आपको अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं उनके आंसर्स आपको क्लियर हो जाएंगे. अब नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज टैली? टैली क्या होता है? इट वाज अ डायरेक्ट टैक्स टू बी पेड टू द स्टेट. स्टेट को जो डायरेक्ट टैक्स दिया जाता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? टैली बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु फॉर्म द नेशनल असेंबली इन फ्रांस इन 1789? तो इसका आंसर है थर्ड स्टेट ने इस नेशनल असेंबली को फॉर्म किया था. नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द फेडरल सिस्टम? फेडरल सिस्टम क्या था उस समय? It was a system under which land was granted to landlords in return from military or labor service. Next question क्या है? Describe the event of 14 July 1789. 14 जुलाई 1789 के इवेंट्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इवेंट्स ऑफ 14 जुलाई 1789 का इवेंट्स कैसे हुआ था. तो या इस क्वेश्चन फॉर्म इस तरह से अदर उसमें भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि ट्रेस द इवेंट विच लेड टू द फॉल ऑफ वेस्टाइल. दोनों क्वेश्चन सेम है, किसी भी तरह से क्वेश्चंस पेपर में आ सकता है. आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से लर्न करने हैं और ये हमारे चैप्टर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ 14 जुलाई 1789. आंसर है इसका ऑन 14 जुलाई 1789 द बेस्टाइल fell in the city of Paris and the city was in a state of alarm. फर्स्ट पॉइंट है ये. सेकेंड पॉइंट है रूमर्स वर राइव इन द सिटी ऑफ पेरिस दैट द किंग हैड ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी एंड फायर अपन सिटीजन्स. थर्ड में सम 7,000 men and women who had formed a people's militia
government building in search of arms. Fourth point है इस आंसर का, in the arm of these a few hundred strong the fortress prison, the Bastille in search of hoarded ammunition. Next point है इसका, in the arm fight the commander of the Bastille was killed and the prisoners released. The fortress was hated by people as it stood for the despotic power of the king. Next point है इस आंसर का, the fortress was demolished and its stone fragments sold in the market as of its destruction. Now let us start the next question. Next question क्या है हमारा, what is substance crisis? Mention any four factor responsible for this in France. Substance crisis क्या होता है और इसके फोर फैक्टर्स जो कि फ्रांस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो फोर फैक्टर्स क्या हैं? तो मैं इसका आंसर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपके पास साथ में। आंसर है फर्स्ट नंबर, इट इज़ एन एक्सट्रीम सिचुएशन बिफोर द बेसिस मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इन डेंजर। फैक्टर्स क्या हैं इसके, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to rapid increase in demand for fruit gas. सेकेंड पॉइंट पर आते हैं हम इसके, प्रोडक्शन could not keep pace and meet the growing demands of the population. थर्ड पॉइंट है द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी इंक्रीज। फोर्थ पॉइंट है मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स्ड देयर wages but the wages did not keep pace with rise in prices. So the gap between the rich and the poor widened. Next point, drought for health were also responsible for the substance crisis, for they further reduce the harvest. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द कोर्स ऑफ द substance crisis in France under the old design? What was the course of the substance crisis in France under the old design? तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट है इसका आंसर, bad harvest lead to scarcity of food and rise in food prices. सेकेंड आंसर है इसका, the poor could no longer afford bread their stable diet. थर्ड आंसर है outbreak of food riots. फोर्थ आंसर है weaker bodies led to disease epidemics. और लास्ट पॉइंट है इसका इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए, और आप लोग वॉच केयरफुली द वीडियोज़।